दुर्लभ कश्यप एक ऐसा गैंगस्टर जिसने जन्म लेते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, कंधे पर गमछा और हाथ में चिलम का सामान लिए दुर्लभ कश्यप कहने को तो खुद को भोलेनाथ का परम भक्त कहता था, लेकिन इसके काम कहीं से भी भक्तों वाले नहीं थे। ये गुंडा अपने हर बुरे काम से पहले भोलेनाथ की पूजा करता था और पुलिस के डर और खौफ को धुएं में उड़ाता हुआ ऐसे छाती चौड़ी करके चलता था जैसे कि इससे बड़ा खलीफा कोई पैदा ही नहीं हुआ। दिखने में जितना मासूम, इरादे उतने खतरनाक। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही मध्य प्रदेश की गलियों में इसके खौफ का डंका बजता था। हत्या से लेकर चोरी और अपहरण तक शायद ही ऐसा कोई काम होगा जिसमें इसने कच्ची उम्र में महारत ना हासिल की हो। पर वो कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, इसलिए दूसरों को जिस अंदाज में इसने मौत के घाट उतारा, ये खुद भी उसी तरह मारा गया। और ये सब कैसे हुआ, इसे जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। 8 नवंबर साल 2000 में एक बिजनेस कारोबारी पिता और एक सरकारी टीचर मां के घर पर खुशियों की किलकारियां गूंज उठी और जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो अपने माँ बाप की आंखों का तारा था और इसलिए इसका नाम दुर्लभ रखा गया। पिता का मानना था कि उनका बेटा बड़ा होकर कुछ अलग और बड़ा करेगा और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन दुर्लभ के काम उसे बेईमानी और जुर्म की राहों पर ले जा रहे थे। दुर्लभ ने जुर्म की दुनिया में अपने स्कूल के समय से कदम रख दिया था, क्योंकि अक्सर स्कूल में होने वाले सीनियर और जूनियर के बीच में दंगों को निपटाता था, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में दुर्लभ का दबदबा हो गया। हर कोई इससे डरने लगा। स्कूल में दुर्लभ का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसकी उम्र के लड़के इसे अपना रोल मॉडल समझने लगे। उन्हें लगता है कि दुर्लभ की जिंदगी से शानदार कुछ है ही नहीं, जहां हर कोई दुर्लभ के एटीट्यूड और अंदाज से इंप्रेस होता रहता था। दुर्लभ को यह पता था कि कई सारे लड़के उससे प्रभावित होते हैं, इसलिए उसने अपने ही जैसे लड़कों को मिलाकर एक गैंग बना लिया और गैंग के लड़के इसके कहने पर किसी को भी मौत की नींद सुला देते थे। कहा तो ये भी जाता है कि दुर्लभ का नाम इतना ज्यादा चलता था कि दूसरे शहरों से भी लड़के इसकी गैंग में भर्ती होने के लिए अपना घर बार छोड़कर उज्जैन आने लगे थे। समय बीतता गया और दुर्लभ की गैंग और ज्यादा मजबूत और बनती गई, जिसने पूरे मध्य प्रदेश में अपने नाम का खौफ पैदा कर दिया। कुछ समय तक तो लोगों को लगा ये छोटा बच्चा है जो कुछ समय में समझ जाएगा, लेकिन वक्त के साथ दुर्लभ के इरादे मजबूत हो गए और अब वो पुलिस के लिए नासूर बनता जा रहा था। जिस 17 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में किताबों के बीच रहते हैं, उसी उम्र में दुर्लभ के ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी, किडनैपिंग जैसे बहुत से संगीन मुकदमे उज्जैन के कई सारे थानों में दर्ज हो चुके थे। और मात्र 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दुर्लभ के ऊपर पूरे 9 गंभीर मुकदमे दर्ज किए जा चुके थे। लेकिन इन सारी चीजों से दुर्लभ कश्यप को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। वैसे कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसने अपने सोशल मीडिया के बायो में लिख रखा था कि एक कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, इससे संपर्क कीजिए। और इसी तरह के पोस्ट के जरिए दुर्लभ और उसका गैंग लोगों को धमकाने का भी काम करता था। पर वो कहते हैं ना कि जुर्म की लाइफ टाइम ज्यादा बड़ी नहीं होती। तभी तो 27 अक्टूबर 2016 में जैसे ही पुलिस को इन खतरनाक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप के हाथों में हथकड़ी लगी थी। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उसे बोला था कि दुर्लभ, तूने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा दुश्मनी पाल रखी है, तो जब तक जेल में है तभी तक जिंदा है, जैसे ही तू बाहर निकलेगा कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में एसपी साहब की कही यही बात बिल्कुल सच हो गई, क्योंकि साल 2020 में लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जब जेल से बाहर आया तो उसने ज्यादा उत्पात नहीं मचाई और वो इंदौर में रहने लगा। और जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी माँ के पास वापस उज्जैन चला गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी 6 सितंबर 2020 को वो काली रात आई जब दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना खाया था और अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने के लिए अमन और भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा।
वहां बैठा और थोड़ी बातचीत की। तभी रात के 1:30 बज गए और वहां दूसरी गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा और रमीज और उनके दूसरे साथी भी उसी दुकान पर पहुंच गए। शहनवाज और दुर्लभ की गैंग की पुरानी रंजिश चलती थी, जिसके चक्कर में दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी हो गई। दुर्लभ और उसके दोस्त गिनती में कम थे और शहनवाज के साथ ज्यादा दोस्त थे, इसलिए उन्होंने मिलकर दुर्लभ के ऊपर चाकुओं से वार कर दिया। दुर्लभ ने अपने ऊपर किए इस हमले का जवाब शहनवाज के ऊपर गोली चला कर दिया, जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। ऐसा होने के बाद शहनवाज के साथ ही दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। इन लोगों ने मिलकर दुर्लभ के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। दुर्लभ कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला भूरा भी शहनवाज की गैंग के साथ मिला हुआ था। पूरे 34 बार दुर्लभ के शरीर पर चाकू से वार हुए थे, जिसकी वजह से मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंग वॉर के कारण पूरे उज्जैन के होश उड़ गए और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ और सिर्फ दुर्लभ कश्यप की मौत की खबरें छाई हुई थी। दोस्तों, अब कहने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुर्लभ कोई दूध धुला तो था नहीं। उसके साथ जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर बदकिस्मती से दुर्लभ के कामों की सजा उसकी मां को भुगतनी पड़ी, जिस मां ने कुछ समय पहले अपने बेटे को अपने हाथों से बना खाना खिलाकर भेजा था। उसे क्या पता था कि घर का वो बेटा कभी लौट कर आएगा ही नहीं। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां पद्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप का कहना है कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा उस रास्ते पर न जाए और जुर्म की दुनिया से हमेशा दूर रहे। वैसे कि आपको मालूम है, दुर्लभ हत्याकांड यहीं पर नहीं थमा, क्योंकि जिस आरोपी ने दुर्लभ की हत्या की थी वो जेल की छत पर चढ़ा और न जाने कैसे नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आज से करीब 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया था। उसने बाकायदा अपनी हर एक चीज के लिए रेट तय कर दिए थे। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में दुर्लभ की गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जो कि बहुत ही कम उम्र के थे और इनमें से कुछ तो नाबालिग भी थे। पर इतनी कम उम्र में भी गुंडागर्दी से लेकर मारपीट और लोगों को डराने के सभी काम करते थे। दुर्लभ ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर साफ साफ ये लिखा था कि वो एक बहुत ही कुख्यात हत्यारा और अपराधी है। जिस किसी को भी अपने उलझे हुए मसलों को सुलझाना है, वो दुर्लभ से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि दुर्लभ खुलेआम डिजिटल मीडिया के जरिए अपनी गैंग को बढ़ाने में लगा था। धीरे धीरे दुर्लभ ने फेसबुक को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और इसकी प्रोफाइल में धमकाने और हत्या की पोस्ट भी डाली जाती थी। हद तो तब हो गई जब गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी को मैनेज करने के लिए लोगों की एक टीम बनाएगी, जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से दहशत फैलाने वाली पोस्ट करते थे। दुर्लभ कश्यप वो नाम था जिसने नाबालिग उम्र में ही जुर्म की दुनिया में अपने पैर पसार लिए थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस तरह से दुर्लभ की मौत न हुई होती तो न जाने अब तक कितने लोगों को मार चुका होता, क्योंकि जब उसने इतनी कम उम्र में बेखौफ होकर इतने सारे कांड कर दिए तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती वैसे वैसे इसकी हिम्मत भी बढ़ती, जो इसे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती थी। और क्या पता दुर्लभ के रूप में हमें एक नया दाऊद इब्राहिम देखने को मिल जाता, क्योंकि इस तरह के लोग किसी स्कूल या कंपनी में बनकर नहीं तैयार होते, बल्कि खुद दुनिया पर अपना राज जमाने के लिए अपराध के दलदल में खो जाते हैं। दुर्लभ जैसे न जाने कितने सारे लड़के हैं जो मारकाट और फिरौती जैसे अपराध को अंजाम देकर खुद को दादा कहते हैं, और जैसे इन्हें समाज में थोड़ी सी इज्जत मिलती है या फिर कह लीजिए लोग इनसे डरना शुरू कर देते हैं, वैसे ही अपने आप को और ज्यादा काबिल समझने लगते हैं, जिसके बाद ये अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे में हम तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, दुर्लभ जैसा कोई भी नौजवान न निकले। इसके लिए सबसे पहले तो माँ बाप को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, और दूसरा, समाज में इस तरह की गुंडागर्दी शुरू हो उससे पहले खत्म कर देनी पड़ेगी, वरना जाति, धर्म और पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में गुंडागर्दी करने वाले छोटे छोटे लड़के कब आस्तीन का सांप बनकर समाज के लिए खतरा बन जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दुर्लभ कश्यप की कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि कैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे अपराध की दुनिया में अपने पैर पसार रहे हैं, जिन्हें पहले से ही काट देना जरूरी है। अब आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।